बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफार्म से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आज हम आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रीसेंट सीट्स आई हैं इनकी तैयारी के लिए हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज इस सिलसिले में पहली वीडियो हम बना रहे हैं जिसके अंदर बेसिक जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसका उसके बारे में आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें एक बात आप थोड़ी सी अपने जहन में अपने माइंड में रख लें, बहुत से स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया फ़ोरम पे, फेसबुक पेजेस के ऊपर, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुपों में इस चीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं कि टेस्ट के फ़ेज़ कितने होंगे। तो जो लोग इसमें जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले लाजमी बात यह है कि आप ड्यू डेट में अप्लाई करें। इसके बाद वेरी नेक्स्ट आप जिस दिन अप्लाई कर दें उस दिन से आप इसके स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी शुरू करें। स्क्रीनिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको आप इस डोर को आप क्रॉस किए बगैर आगे नहीं जा सकते। इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो इसके बाद की बातें हैं। पहले आप कोशिश करें और मेहनत करें कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट को इसमें क्वालिफाई करें, इसको क्लियर करें। बाकी जो है ना, जो स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं ये बाद की बातें हैं कि साइकोमेट्रिक में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। आप फर्स्ट जो है डू फर्स्ट एट फर्स्ट वाला काम करें। सबसे पहले जो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी आप तैयारी करें, बाकी फर्दर हम आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो फर्स्ट इसका मैंने पेपर बनाया है, जो मॉडल पेपर है इसका, जो बहुत से इंपॉर्टेंट MCQs के जो पाकिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट के अंदर से क्वेश्चन इसमें उठाए गए हैं, जिसके अंदर MOD का, असिस्टेंट डायरेक्टर का और ग्रेड 16 के इसमें शामिल हैं। जो सीटें उनके लिए इसमें मटेरियल शामिल है। चलें हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें ये थी कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें सिलेबस मल्टी सब्जेक्ट का होता है। उसके अंदर इंग्लिश होती है, पाक स्टडी होती है, इस्लामिक स्टडीज़ होती है, उसके अंदर इकनॉमिक्स होती है बेसिक, उसके अंदर बेसिक मेडिकल या बेसिक एवरीडे साइंस होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, पाक अफेयर्स होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ होती है, बेसिक मैथ होता है, साइकोलॉजी होती है, बेसिक सोशियोलॉजी होती है। इनके जितने भी MCQs हैं ये सारे आपने इसमें 9 हो उसके ऊपर लेनी है। इसमें इस टेस्ट के अंदर 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके 4 करेक्ट जो है वो क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो उसके बाद आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट होते हैं इसके अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसके अंदर एक बात आपने ध्यान में बैठानी कि जिस चीज़ पे आप श्योर हैं उसी को आप सॉल्व करेंगे। OMR शीट के ऊपर आपका होगा, इसमें लिखने वाला नहीं, आपने सिर्फ वहाँ पे बबल शीट में बबल फिल करने हैं। तो नेगेटिव मार्किंग, कुछ लोग ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे रिवार्ड भी ज़्यादा होगा। तो इन जो टेस्ट है इनके अंदर आप रिस्क ना लें, ये ज़रा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये ना हो कि रिस्क ही सारा हो जाए आपका और रिवार्ड कम मिलेगा तो डिसक्वालीफाई हो जाए, आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकें। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। तो इंशाल्लाह तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश है, इंग्लिश के MCQs हैं। जिस तरह हस्बे रवायत मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर उसका आपको आंसर बताऊंगा। तो इंग्लिश का फर्स्ट है इट इज़ नो यूज़ डैश एवरीथिंग। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन B है इसका आंसर है, वो है टू फाइंड फॉल्ट विद। क्वेश्चन नंबर 2 है माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स। इसका आंसर है ऑप्शन C फ्रॉम यूअर्स। यू हैव प्लेड, आगे फिल इन दी ब्लैंक्स है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन D इंस्टेड ऑफ वर्किंग। क्वेश्चन 4 है द स्टडी डैश दैट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन कराची वर्क एज अ कुलीज। द स्टडी, इसका आंसर है रिवील्ड, ऑप्शन D रिवील्ड। द स्टडी रिवील्ड दैट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन कराची वर्क एज कुलीज। और क्वेश्चन नंबर 5 है द अर्थ कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू डैश अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी दैट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन एंड द एनर्जी इट एमिट्स बैक टू स्पेस। इसका जो आंसर है वो है इसमें ऑप्शन C मेंटेन। पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द अर्थ कॉन्स्टेंटली ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जी दैट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन एंड द एनर्जी इट एमिट्स बैक टू स्पेस। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लाइमेट चेंज
इज़ ऑलरेडी हैविंग डैश ऑन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है इम्पैक्ट्स। जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा, पूरा सेंटेंस बनेगा, वो ऐसे बनेगा, क्लाइमेट चेंज इज़ ऑलरेडी हैविंग इम्पैक्ट्स ऑन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स। ये पूरा सेंटेंस आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही वाज मर्डर इन अ कोल्ड ब्लड। ये एक ईडियम इन्होंने पूछ लिया है। कोल्ड ब्लड का क्या मतलब है इस पूरे का? तो इसका जो ऑप्शन है अनफीलिंगली है। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है अनफीलिंगली, कि जिसको किसी को मारते को फीलिंग ना आए रहम की इंसान को, उसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टूडेंट वर इन द ब्लूज व्हेन दे हियर्ड दैट द एग्जामिनेशन वुड नॉट बी पोस्टपोन्ड आफ्टर ऑल। तो इसका उसने आंसर पूछा है। तो ये ऑप्शन, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, टू गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू द डिस्प्यूट इज़ टू मेक माउंटेन्स ऑफ अ मूल हिल। इसका उन्होंने आंसर पूछा, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, जो है टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अ ट्राइफल। टू गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अ ट्राइफल। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कैप्टन प्लेड विद डिटर्मिनेशन बिकॉज द ऑनर ऑफ द टीम वाज एट स्टेक। इसका उन्होंने मीनिंग पूछा हुआ है, क्या मीनिंग है एट स्टेक? तो इसका ऑप्शन बी है, आंसर इसका है इन डेंजर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इंस्पेक्टर वाज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड क्योंकि ये भी एक ईडियम है, एक प्रोवर्ब है, इसके मीनिंग ज़ाहिर है कि पूछे हैं उन्होंने। तो ऑप्शन बी इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कॉट इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग द क्राइम। जुर्म करते हुए अगर कोई बंदा पकड़ा जाए उसको रेड हैंडेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। ये जो पूरा शी कट अ सैड फिंगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, इसका मीनिंग उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन डी है, परफॉर्म्ड अ सैड रोल। इसका मतलब है परफॉर्म्ड अ सैड रोल। क्वेश्चन नंबर 13 है, ही नेवर वांटेड टू कीप हर अंडर हिज थंब एंड सो ही लेट हर डू व्हाट शी लाइक्ड। इसका मतलब उन्होंने पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, अनड्यूली अंडर कंट्रोल। अनड्यूली अंडर कंट्रोल, किसी की मर्ज़ी के बगैर उसके ऊपर ज़बरदस्ती कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू इन दिस मैटर। इसका उन्होंने आंसर पूछा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ऑप्शन ए है, आई एम एंग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कैशियर वाइप द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल्स। ये इसका मतलब पूछा है। देखें, एक मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूँ, इंग्लिश के अंदर या उसके बाद कोई भी आंसर है तो उसने सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ के उसकी सेंस को लेना है। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके जहन में उस वक्त नहीं आएंगे, या आपका उस वक्त जहन जो है वो आउट ऑफ माइंड होगा, या आप उसमें नहीं सोच सकते। तो आपने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के उसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसका सेंट्रल आइडिया है, उसका मीनिंग है, प्रिसाइज मीनिंग आपने ले लेना है। ये क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया है किस बारे में पूछा गया और इसका मतलब क्या है। जिस तरह ये है ना, द कैशियर वाइप द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल। तो ये आपको सेंस इसमें कन्वे हो जाती है कि ज़ाहिर है फॉल्स बिल आए होंगे तो कोई फ्रॉड हुआ होगा, कोई एम्बेजलमेंट हुई होगी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीटेड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ टाइम दैट प्रोफेसर्स केम डाउन फ्रॉम देयर आइवरी टावर्स एंड स्टडीड द रियल नीड ऑफ प्रेजेंट डे स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग उन्होंने पूछा हुआ है, ऑप्शन बी है, इसका मीनिंग है डिटैचमेंट एंड सेकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, शी इज़ क्वाइट एट सी एंड डज नॉट नो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक इन दिस मैटर। इसका उन्होंने मतलब पूछा हुआ है आपसे। इसका मतलब है ऑप्शन सी है, प्रीप्लेक्स्ड। इसका प्लेक्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर आप 18 है, टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट इज़ लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स जो है ये भी एक ईडियम है, इसका मीनिंग उन्होंने आपसे पूछा हुआ है।
तो इसका मीनिंग है ऑप्शन ए, हार्प अपॉन अ क्वेश्चन दैट हैज़ बिन सेटल्ड। जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो उसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन करना, उसको कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मुर्दा घोड़े को दोबारा एड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर 19 है टू बैक द क्वेश्चन, इसका मीनिंग पूछा हुआ है। इसका मीनिंग है टू टेक फॉर ग्रांटेड, किसी से ज़्यादा तलब करना। क्वेश्चन नंबर 20 है टू कीप वंस टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 20 टू कीप्स वन टेम्पर, ऑप्शन बी है इसका जो आंसर है वो है टू बी इन अ गुड मूड। तो ये इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है। अब फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं और करते हैं इंग्लिश किस लेवल की टेस्ट में पूछी जाएगी। तो इसमें एक बात होती है कि एप्टीट्यूड टेस्ट में इसका लेवल जो है फिक्स नहीं होता है, कहाँ से पूछी जाएगी। ये वाले कॉन्सेप्ट जो कहाँ से आएगा पेपर, कहाँ से पूछा जाएगा, ये पेपर आपने इस तरह उसकी तैयारी नहीं करनी। आपका जर्नल जो इंग्लिश है उसके अंदर ग्रामर जर्नल वो आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, और ग्रामर जो उसको प्रैक्टिस से आपको तैयार होता है। जब तक ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी उस वक्त तक आपका ग्रामर एक्सेल नहीं होगा, और ग्रामर की प्रैक्टिस से चीज़ें आपको आएंगी। आप स्टडी करें, रैन एंड मार्टिन की अच्छी बुक है, और अगर बहुत इजी इंग्लिश आपने सीखनी है तो फिर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सदात अली शाह एक अच्छी बुक है। उसके बाद जहांगीर बुक्स की एक बुक है कंपेटिटिव इंग्लिश, वो अच्छी बुक है, प्रोफेसर मुजफ्फर बुखारी साहब की लिखी हुई है। इसके बाद डिस्कवरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जहांगीर बुक्स की है, वो एक अच्छी बुक है, वो लिखी हुई है प्रोफेसर मुजफ्फर बुखारी साहब की। इन किताबों को अच्छी तरह आप इंग्लिश के लिए आप, और इंग्लिश के अंदर एक बात याद रखें, आपने क्रैमिंग नहीं करनी। क्रैमिंग जो होगी वो, क्योंकि इसके अंदर आप ये एग्जैक्ट आप क्रैमिंग कर ही नहीं सकते कि आप ग्रामर को किस तरह क्रैमिंग करेंगे। जितनी मेहनत आप क्रैमिंग पे लगाएंगे, रटे पे लगाएंगे, उससे अच्छा है कि आप ग्रामर को सीखें किसी अच्छे टीचर की। इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं, उनके पास जाके आप इंग्लिश को करेक्ट करें। अब आते हैं हम जनरल नॉलेज की तरफ। तो जनरल नॉलेज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, इसका आंसर है वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन जून 21 द सन इज़ वर्टिकली ओवर हेडेड द इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये, इसको ख़ते उस्तवा कहते हैं। ये वर्ल्ड को, दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये इथोपिया से गुजरता है इक्वेटर, ख़ते उस्तवा इसको कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है लंटन काया डैम इज़ लोकेटेड इन टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, अल्बानिया, अल्जीरिया, लीबिया, वेनेजुएला। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। इसके साथ सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा एरिया वाइज जो है वो एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1998, 32.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गौरी मिसल वाज हैंडेड ओवर टू पाकिस्तान आर्मी फॉर फुल ऑपरेशनल यूज़, जनवरी 2003 इसका आंसर है। इन विच टाइप ऑफ द क्लाइमेट्स आर कॉन्फिरियस फॉरेस्ट फाउंड, साइबेरियन, साइबेरिया में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आइसी माउंटेन, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जहाँ पे आइस आए वहाँ पे आपके जहन में दो एरिया दुनिया के आने चाहिए। अगर तो एशिया में पूछता है आइसी रीजन तो वो साइबेरिया है रशिया में। अगर उन्होंने कॉन्टिनेंट पूछा है आपसे आईसी, तो फिर एक ही कॉन्टिनेंट है दुनिया का, वो है अंटार्कटिका, जिसके ऊपर वेजिटेशन या पॉपुलेशन नहीं है। ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन से लिंक बनाएं, ये बहुत अच्छी होती है, लिंक से आप याद रखें, चीज़ें आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्विस कनाल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 193.3 किलोमीटर। स्विस कनाल जिसके ऊपर ऑनरशिप अब इजिप्ट की है, इस पे पहले वार भी हो चुकी है स्विस कनाल की। इसकी हिस्ट्री में इंशाल्लाह आपको पूरी एक फुल फ्लैज वीडियो में स्विस कनाल और पनामा कनाल जो है इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजक पास इज़ लोकेटेड बिटवीन कोयटा एंड चमन। पास जो है ना, ये दो माउंटेन्स के अंदर एक रास्ता होता है गुजरने के लिए, उसको पास कहा जाता है। जिस तरह खैबर पास
जो पेशावर और काबुल को मिलाता है। खुंजराब पास पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। तो खोजक पास जो है बलूचिस्तान के अंदर है, ये क्वेटा और चमन को मिलाता है। उसके बाद है नीयरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज़ कॉल्ड, इसका ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रपोज्ड बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम, E=mc², याद रखिएगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन गेव लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ अल्केमी इज रिटन बाय जाबर बिन हयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक अल कानून फी तिब इज रिटन बाय अबू अली सीना। अबू अली सीना जो थे ना, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे। तो इनका बहुत ज़्यादा जो काम था मुस्लिम, इनका मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा काम था। इनको बाबा तिब भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न तिब इनको कहा जाता है। तो ये अबू अली सीना, हकीम अबू अली सीना भी इनको कहते हैं। तो यहाँ से आपने इस लिंक को याद रखना है। मुसलमान जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो केमिस्ट्री में अल-हिज़ान, ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑप्टिक्स के अंदर अल-हिज़ान की हैं और केमिस्ट्री के अंदर जाबर बिन हयान की हैं, सर्जरी के अंदर इब्न नफीस की हैं, मेडिसिन के अंदर अबू अली सीना की हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया जो यूज़ किया था अबू अली सीना ने किया था, ओपीएम से एनेस्थीसिया दे के इन्होंने सर्जरी की थी। तो देख लें कि हम आज से 800 साल 1000 साल पहले कितने मॉडर्न थे मुसलमान साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली हैज़ द लॉन्गेस्ट शोर अलोंग पैसिफिक ओशन। चिली जो है ना, इसमें याद रखिएगा ये चिली मिर्च को कहते हैं। तो ये कंट्री भी एक मिर्च की तरह है, इसलिए इसका नाम चिली है। तो इसका सबसे लॉन्गेस्ट जो है ना शोर, इसका जो वो पैसिफिक ओशन के साथ है। द अर्थ इज़ मोर क्लोजर टू सन इन जनवरी। व्हाट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। किनचेनजंगा इसका नाम है, थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन। अच्छा, एक बात इसमें याद रखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पाई जाती है। सेकंड लार्जेस्ट जो माउंटेन है इसका नाम है K2, कराकोरम 1 माउंट एवरेस्ट का नाम है, और K2 से बनता है कराकोरम 2, ये K2 का नाम है। और K2 का दूसरा नाम जो है वो, ये दुनिया में दूसरी बड़ी ये चोटी है K2, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेंथ है। सी लेवल से 8611 मीटर ये बुलंद है। ये यहाँ से आप ध्यान में रखिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू लोकेट एंड ट्रांसफर डाटा इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस विच इनकोड्स कैरेक्टर्स बाय द डिप्रेशन ऑफ कीज इज नोन एज कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आप कमांड देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। मिक्सचर ऑफ टू मेटल इज कॉल्ड अलाई, कि दो मेटल को अगर आप मिक्सचर करेंगे अलाई बन, जिस तरह अलाई रिम बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं ना गाड़ियों के, वो दो जो मेटल्स होती हैं उनको उन्होंने उसमें ऐड किया होता है, अलाई रिम वहाँ से बनते हैं। अलाई का मतलब है दो मेटल जो है उनको आपस में मिक्सचर उनका मिक्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया इनसाइड अ कंप्यूटर फ्रेम एंड एक्सिलरी स्टोरेज वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी के अंदर ये चीज़ें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट आपका है बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ जो है ना वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर परसेंटेज पे आएंगे क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस के ऊपर आएंगे, और इसके अलावा रेशो प्रपोर्शन पे आएंगे और एवरेज पे आएंगे। इसके जहन में आप रखें। इंशाल्लाह इसका मैं फुल लेक्चर पूरा ये जनरल मैथ्स का नेक्स्ट में किसी एपिसोड के अंदर पूरा मैथ आपको सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन है अ मैन इज़ 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years his age will be twice the age of his son, the present age of son is। इसका ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 12 ईयर है, 15 ईयर है, 18 ईयर है और 22 ईयर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है इफ़ ₹1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इसके ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन
1120 rupees, 1123.60 rupees, 1126.20 rupees, 1134.40 रुपीज़। तो इसका जो आंसर है वो है 1120.00 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 years ago द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ खालिद एंड सदफ वाज 6:5। 4 years hence the ratio of their ages will be 11 and 10. What is the Sadaf age now at present? एज के क्वेश्चन आपको रेशो प्रपोर्शन के मैंने बताएं, इसके बारे में भी आपको आएंगे। ऑप्शन है 16 years, 20 years, 22 years और 25 years। इसका आंसर है करेक्ट 16 years, 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 years। 6 years ago father's age was 5 times the age of son. After 6 years son's age will be। ऑप्शन है इसके 10 years, 12 years, 16 years, 20 years। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज द क्यूब ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। इट इज़ नॉट 1 एंड इट इज़ लेस देन 6। व्हाट इज़ इट? ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट आंसर है इसका 2। इन द सीक्वेंस ऑफ 462, 420, 380, 306 x एंड x stands for ऑप्शन है इसके 352, 342, 332 to 322। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 342। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ 10 इक्वल्स। इसके ऑप्शन हैं 10% ऑफ 20, 20% ऑफ 20, 1% ऑफ 200, 2% ऑफ 100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2% ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 feet लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 6 feet, outer diameter of 8 feet if the total surface area inside and out including the end is k pi. what is the value of k? ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत दफ़ा टेस्ट के अंदर आ चुका है। अभी जो मैंने आपके ये PPSC के टेस्ट में, ज़कात ऑफिसर के टेस्ट में आया था, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर के टेस्ट जो FI उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका ज़्यादा कि ऑप्शन ए है इसका 7, बी है इसका 40, सी है 48 और डी है 84। तो ऑप्शन इसका करेक्ट के की वैल्यू है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन अ स्पोर्ट्स डे इफ़ 30 चिल्ड्रन वर मेड टू स्टैंड इन अ कॉलम देन 16 columns would be formed. if 24 children were to stand in a column then how many columns could be formed? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट डिफर बाय 2.10 times, the number exceed 5 times, the sum of the numbers formed by revising its digit and the sum of the digit by 90, find the number। ऑप्शन है इसके 46, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 20। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 46। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज़ 60% चांस ऑफ पासिंग इन इंग्लिश एंड 54% चांस ऑफ passing in both English and mathematics. What is the percentage probability that he will fail in the mathematics? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 10। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 10 है। अ क्लासरूम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स while girls left to play खो-खो, leaving twice as many boys as girls in the classroom. what was the total number of the girls and boy present initially? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 48। तो इसका आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। तो
तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गए हैं वो आपको जनरल साइंस या एवरीडे साइंस के बारे में हैं। एवरीडे साइंस के बारे में भी आपको ये बता दूं कि ये साइंस जो हम पढ़ते हैं 7th 8th मैट्रिक में, उससे ये होते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो है, ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन्स विच वन इज़ ऑफ द आर्म, रेडियस, सेमम, फीमर और पैटिला। तो इसका जो आंसर है वो है रेडियस। ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन्स टेल विच वन इज़ द लीस्ट सस्पेक्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशंस। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी आइज, ऑप्शन डी हार्ट्स। तो इसका आंसर है ब्रेन। हु डेवलप्ड द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, जॉर्ज स्कल्स, ऑप्शन ए है। जोसेफ हेनरी, ऑप्शन बी है। H.H. आइकन, ऑप्शन सी है। और J.P. एक्रेट, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी H.H. आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन मसल टेल विच वन इज थाई, डेटलॉइड, ट्रेपीजियस, वास्टस एक्सटर्नम और बाइसेप्स। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी बाइसेप्स। एन एनाल्जेसिक इज टेकन टू रिलीव वन सेल्फ ऑफ, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन ए जो है वो है ऑप्शन ए कफ, ऑप्शन बी इंडाइजेशन, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी फीवर। तो जितनी भी एनाल्जेसिक मेडिसिन होती हैं ये पेन किलर्स होती हैं। तो पेन को ख़त्म करने के लिए विल्जेसिक, डायाजेसिक, ये नाम आपने सुने होंगे इनके, तो ये पेन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की फंक्शन ऑफ द किडनीज़। किडनीज़ के बारे में बता दूं, ये हमारे जो बॉडी ह्यूमन इसके एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड है। लेकिन हमारी जो स्किन है ये भी आप एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करती है, क्योंकि हमें पसीना और बहुत से वेस्ट इससे निकल जाते हैं। तो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है ह्यूमन बॉडी का वो होता है आपका, हमारा जो है स्किन है।